नमस्कार, मैं हूं अदिति अवस्थी। अगले 10 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। आम लोगों को बड़ी राहत, एटीएम से कैश निकालने की लिमिट बढ़ी। अब एक दिन में निकाल सकते हैं 10,000 रुपए। करंट अकाउंट से पैसे निकालने की लिमिट भी बढ़ी। अब हफ्ते में 50,000 के बदले 1 लाख निकाल सकेंगे। बैंकों से कैश निकालने की लिमिट भी बढ़ेगी। सूत्रों के मुताबिक 35 से 40,000 रुपए तक निकाल सकेंगे हर हफ्ते। इसी हफ्ते हो सकता है ऐलान। एटीएम से महीने में सिर्फ 3 निकासी हो सकती है फ्री। कैशलेस मुहिम को बढ़ावा देने के लिए हो सकता है फैसला, सूत्रों के मुताबिक खबर। अखिलेश यादव को मुलायम सिंह ने बताया मुसलमान विरोधी। कहा मुसलमानों के लिए अखिलेश ने कोई काम नहीं किया। मुलायम ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा बात नहीं सुनते अखिलेश, कितनी बार बुलाया आते ही नहीं। मुलायम ने दी अखिलेश को चेतावनी। कहा अगर नहीं माने तो उनके खिलाफ लड़ूंगा। कल कांग्रेस आरएलडी के साथ गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं अखिलेश यादव। सूत्रों के मुताबिक सीटों पर अंतिम दौर पर बातचीत। समाजवादी पार्टी के निशान को लेकर आज चुनाव आयोग की बैठक। कुछ देर में आ सकता है फैसला। अबू आजमी ने कहा समाजवादी पार्टी के 2 टुकड़े होंगे। अखिलेश यादव को मिलेगा लोगों का समर्थन। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में लगी अखिलेश यादव की नेम प्लेट। मुलायम की नेम प्लेट के नीचे लगाई गई। औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू। कांग्रेस हेडक्वार्टर में हुआ स्वागत। नवजोत सिद्धू ने कांग्रेस में शामिल होने को घर वापसी बताया। कहा जड़ों में लौट आया हूं। नवजोत सिद्धू पर प्रकाश सिंह बादल का निशाना। कहा दल बदल कर सौदा करते हैं, जनता इन्हें जानती है। सुखबीर बादल ने नवजोत सिद्धू को मानव बम बताया। कहा 6 महीनों के भीतर कांग्रेस भी छोड़ेंगे। पंजाब के मंत्री विक्रम मजीठिया ने सिद्धू को दिलाई उनके पुराने बयानों की याद। कहा उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू पर बरसी हरसिमरत कौर बादल। कहा सिखों का नरसंहार करने वाली पार्टी में शामिल हुए सिद्धू। उत्तराखंड में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। रावत सरकार में मंत्री यशपाल आर्य बीजेपी में शामिल। बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस पर यशपाल आर्य का निशाना। कहा मुझे कई बार बेइज्जत किया गया। कश्मीर के पहलगांव में 3 आतंकी ढेर, AK-47 राइफल और दूसरे हथियार बरामद। दंगलगढ़ जायरा वसीम ने विवाद के बाद दी सफाई। कहा किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। जायरा वसीम पर विवाद को लेकर महबूबा मुफ्ती ने जताई नाराजगी। कहा जायरा जैसी बच्चियों का हम हौसला नहीं बढ़ा पाते। विधानसभा चुनाव के लिए गोवा के सीएम ने पर्चा दाखिल किया। बीजेपी को पूर्ण बहुमत देने की अपील की। गोवा चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की। 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। अब तक 36 उम्मीदवार घोषित। तेज बहादुर यादव की शिकायत पर बीएसएफ ने फाइनल रिपोर्ट सौंपी। खाने की क्वालिटी खराब होने से किया इनकार। एमपी के रीवा में अनशन पर बैठी सैनिक की पत्नी की तबियत बिगड़ी। संजय गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती। एमपी के भिंड में सेना के जवान ने सोशल मीडिया के जरिए मांगा इंसाफ। गांव के ही लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। घाटी में प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के मुआवजे की मांग। आरक्षण पर संघ का नया बयान। मनमोहन वैद्य ने कहा संपन्न लोग आरक्षण का त्याग करें। यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए कल से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। 24 जनवरी तक पर्चा दाखिल किए जा सकते हैं। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आज हो सकती है जारी। 140 उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। ऋषिकेश रैली में कपड़ों को लेकर राहुल गांधी का पीएम पर निशाना। मंच से लोगों को अपना फटा कुर्ता दिखाया। गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से विधायक अमरपाल शर्मा पार्टी से निष्कासित। बीजेपी में शामिल होने की अटकलें। इलाहाबाद में 3 अलग अलग जगहों से 18 लाख रुपए बरामद। पुलिस को चुनाव में इस्तेमाल का शक। यूपी के फिरोजाबाद में कार से 3 लाख रुपए बरामद। मैनपुरी से आगला ले जाते वक्त हुई कार्रवाई। यूपी के मुरादाबाद में 2 पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। दिल्ली के व्यापारी से लूट का आरोप। मथुरा के फक्कड़ बाबा इस बार भी लड़ेंगे चुनाव। अब तक 15 बार मिट चुकी है हार। 40 साल से चुनाव लड़ने का सिलसिला जारी। कानपुर में चुनाव की ड्यूटी में लगाए गए 24 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। लापरवाही बरतने और ड्यूटी से गैर हाजिर रहने का आरोप। नोएडा अथॉरिटी के निलंबित इंजीनियर यादव सिंह पर ईडी की कार्रवाई। करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। यमुना एक्सप्रेसवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। इलाहाबाद के डॉक्टर बंसल की हत्या के विरोध में पूरे राज्य में आंदोलन। 7 घंटे तक बंद रही प्राइवेट अस्पताल की ओपीडी। 13 लाख की लूट के मामले में फरार चल रहे बदमाश को पुलिस ने पकड़ा। सर्वेंद्र पर 3 दर्जन से भी अधिक मुकदमे दर्ज। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन के झगड़े में चली गोली। 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मथुरा के सुरीर थाने में बच्चे से भरी बस पलटी। 40 बच्चे घायल। 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे गंभीर।
यूपी के बस्ती में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की को जलाया, 80% जलने के बाद पीड़ित की हालत नाजुक। यूपी के झांसी में दारोगा पर गोली मारने का आरोप, पुलिस वालों की बदसलूकी का विरोध करने पर फायरिंग की। यूपी के महाराजगंज में बेटे ने शराब के नशे में पिता की हत्या की, वारदात के बाद आरोपी फरार। यूपी के शामली में युवक की पीट कर हत्या, प्रेमिका के घर वालों पर आरोप, 3 गिरफ्तार। यूपी के महोबा में नाबालिग लड़की के अपहरण की कोशिश, गांव वालों ने एक आरोपी को पकड़ा, 2 फरार। तमिलनाडु के मदुरई में जलीकट्टू पर बैन के खिलाफ प्रदर्शन, गांव वालों ने काली रंगोली बनाकर विरोध जताया। पटना में नाव हादसे के तीसरे दिन नीतीश कुमार ने तोड़ी चुप्पी, कहा हर पहलू की होगी जांच। पटना हादसे के बाद भी प्रशासन नहीं सीख रहा सबक, मुंगेर में गंगा घाट पर चल रही है अवैध नाव। भोपाल में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पुलिस का लाठीचार्ज, अरुण यादव समेत कई नेता घायल। एमपी के कटनी में रेल रोको आंदोलन, एसपी गौरव तिवारी के तबादले का विरोध। ग्वालियर में कांग्रेस के मौन धरने का बना मजाक, घंटे भर भी चुप नहीं रह सके नेता और कार्यकर्ता। श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर में बर्फबारी, सैलानियों की मौज, स्थानीय लोगों की मुसीबत। बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी का संपर्क फिर टूटा, 300 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे हुआ बंद, करीब 1000 गाड़ियां फंसी। माता वैष्णो देवी के दरबार में भी बर्फबारी, हर तरफ बिछी सफेद बर्फ की चादर। शिमला में बर्फबारी के बाद बढ़ी लोगों की परेशानी, नेशनल हाईवे 5 को बंद किया गया। हिमाचल के डलहौजी में भी भारी बर्फबारी, हर तरफ बर्फ ही बर्फ देख पर्यटकों के चेहरे खिले। राजस्थान के माउंट आबू में ठंडी हवाएं चलने से ठिठुरन बढ़ी, सैलानी जमकर ले रहे हैं मौसम का मजा। दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल, शीतलहर के बावजूद जवानों ने कदमताल किया। झारखंड के सभी सरकारी शिक्षकों को मिलेगा टैबलेट, 25 करोड़ रुपए होंगे खर्च, सीएम रघुवर दास का ऐलान। पानीपत में हरियाणा बीजेपी की बैठक के दूसरे दिन राजनीतिक प्रस्ताव पेश, राजनीतिक समीकरणों के अलावा भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा। 29 जनवरी से हरियाणा में जाटों का अनिश्चितकालीन धरना, आरक्षण आंदोलन के दौरान युवकों पर दर्ज हुए केस को वापस लेने की मांग। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी ने कई प्राइवेट कॉलेजेस को जारी किया नोटिस, टीचर और स्टाफ की नियुक्ति नहीं किए जाने पर मांगा जवाब। मध्य प्रदेश के झाबुआ में किसानों ने सड़क पर फेंके टमाटर, फसलों की वाजिब कीमत नहीं मिलने से नाराज। गुरुग्राम में पुलिस की अनोखी मुहिम, यमराज बनकर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को किया जा रहा है जागरूक। दिल्ली में यौन शोषण का आरोपी सुनील रस्तोगी 14 दिन के लिए जेल भेजा गया, सैकड़ों बच्चियों से बदसलूकी का है आरोप। महाराष्ट्र के बीड़ में स्कूल टीचर पर यौन शोषण का आरोप, लड़कियों की शिकायत के बाद आरोपी को सस्पेंड किया गया। झारखंड के जमशेदपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, रंगदारी नहीं देने पर ली जान। राजस्थान के दौसा में प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी, कुएं में कूद कर दी जान। कश्मीर के गांदरबल में पिता ने 10 महीने की बेटी की हत्या की, पत्नी के साथ झगड़े के दौरान बच्ची को हवा में उछाला। कर्नाटक के तुमकुर में सब इंस्पेक्टर पर रेप का आरोप, 30 साल की महिला ने लगाया आरोप। बिहार के किशनगंज में रेलवे स्टेशन से छिपकली की तस्करी करने वाले 2 लोग पकड़े गए, मेघालय के जंगल से पकड़कर लाई गई थी छिपकली। बिहार के आरा में इचरी पंचायत के मुखिया पर वार्ड सदस्य को पीटने का आरोप, घटना के विरोध में प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में डॉक्टर पर अस्पताल की कर्मचारी से रेप का आरोप, आरोपी और उसका बेटा गिरफ्तार। एमपी के मुरैना में बुजुर्ग महिला की गला घोंटकर हत्या, वजह का नहीं हुआ खुलासा। एमपी के छतरपुर में मामूली विवाद को लेकर फायरिंग, एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। होम लोन पर टैक्स में मिलने वाली छूट का बढ़ेगा दायरा, सूत्रों के हवाले से खबर। बजट में 2 लाख से ज्यादा के ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट संभव। पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी का दौर फिर नहीं लौटेगा, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ऐलान। जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म, डुअल कंट्रोल पर नहीं बनी सहमति। हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 50 और निफ्टी 12 अंक की तेजी के साथ हुआ बंद। दिसंबर में थोक महंगाई दर में बढ़ोतरी 3.3% पर पहुंची। ब्रिटेन के खिलाड़ी एंड्रयू मरे ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान को लगा बाउंसर, हॉस्पिटल में ले जाया गया, हालत खतरे से बाहर। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान ने कहा केदार जाधव की बेहतरीन पारी से उनकी योजनाओं पर पानी फिरा, कारगर साबित नहीं हुई हमारी रणनीति। पहलवान योगेश्वर दत्त की शादी आज, कांग्रेस नेता की बेटी से की शादी, 1 रुपए शगुन के अलावा कुछ नहीं लिया। योगेश्वर दत्त की शादी में सीएम मनोहर लाल भी पहुंचे, गांव के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया। किर्गिस्तान में रिहायशी इलाके में गिरा कार्गो प्लेन, हादसे में 37 लोगों की मौत।
ब्राजील की जेल में भड़की हिंसा में 30 कैदियों की मौत। 15 दिनों के अंदर मारपीट की 5 बड़ी घटनाएं। अब तक 140 कैदियों की मौत। अमेरिका के टेक्सास में तूफान से तबाही, बिजली की सप्लाई पर भी असर। $100 के सोने के सिक्के पर अश्वेत महिला के रूप में लेडी लिबर्टी। अप्रैल में रिलीज किया जाएगा 24 कैरेट का सिक्का। बहरीन में 3 शियाओं को गोली मारकर मौत की सजा देने के बाद हिंसक हुआ प्रदर्शन। शिया बहुल आबादी में सुन्नी शासकों के खिलाफ बढ़ा गुस्सा। स्विट्जरलैंड में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा के खिलाफ प्रदर्शन। 2 दर्जन से अधिक प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। नाइजीरिया में 2 बम ब्लास्ट हुए, 1 प्रोफेसर और बच्चे की मौत। 2 आत्मघाती हमलावरों ने खुद को विस्फोटकों से उड़ाया। ऋषि कपूर ने की दंगल से डेब्यू करने वाली फातिमा सना शेख की तारीफ। कहा आने वाले समय में काफी बड़ी स्टार बनेगी। संजय दत्त की बायोपिक में परेश रावल निभाएंगे सुनील दत्त की भूमिका। रणबीर कपूर निभा रहे हैं संजय दत्त का किरदार।